मैं तो पहले भी कहता था नहीं यार तो भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ खेलो, खेलते क्यों नहीं है, भागते। अच्छा, एशिया कप के लिए आज बहरीन में मीटिंग हुई है। एशिया कप के हवाले से लड़ रहे हैं दोनों, इंडिया पाकिस्तान। आपका क्या ओपिनियन है एशिया कप पे? ऐसी बात है कि पाकिस्तान को हम तो हमेशा से बैक करता है, और मैं तो आपको पता है कि इंडिया को तो वैसे ही नहीं छोड़ता जब भी कुछ होता है तो। मगर ये है कि हमें अपना पार्ट देखना चाहिए, और हमारा पार्ट में अगर जो भी चीज़ सही आती है उसको हमें है ना अपनाना चाहिए, और उसके ऊपर फाइट करनी चाहिए। अगर इंडिया नहीं आता, हम वर्ल्ड कप में रिव्यू करें, आप क्या कहेंगे? वर्ल्ड कप में हमें भी इंडिया जाना पड़ेगा? नहीं, मैं तो पहले भी कहता था नहीं यार तो भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारी क्रिकेट मिल रही है। राइट, ये आईसीसी का काम है। अगर ये चीज़ अगर आईसीसी कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर गवर्निंग बॉडी का कोई काम नहीं आईसीसी का। राइट, आईसीसी को चाहिए कि रूल फॉर एवरी सारी कंट्री के लिए एक होना चाहिए। अगर ऐसी टीमें नहीं आती जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, आप उसको डिबाट में बात करें उस बात। नहीं तो ये कोई ठेका नहीं लिया हुआ। इंडिया होगा अपने लिए होगा, हमारे लिए या दुनिया के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए नहीं है। आओ खेलो, खेलते क्यों नहीं है, भागते। उनकी मुसीबत हो जाती है जब भागते, तो पूरा इंडिया जो है ना उनको उठा के ये नरिंदा सब गायब हो जाएंगे। वहाँ की पब्लिक ऐसी है। नहीं, आपके कहने का मतलब है कि पाकिस्तान से हार के वो जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ नहीं आते। हमेशा यही रहा है उनके, जब भी हारते हैं उनको ना प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से वो नहीं खेलते थे। हमारे टाइम पे भी वजह यही थी कि जब नहीं खेलते वो इसीलिए शारजाह से भाग गए, इसीलिए भाग गए कि हमारी टीम, हम ये होते तो उनके यहाँ राइट्स हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। यहाँ की वहाँ की क्राउड जो है बड़ा नास्टिक क्राउड है। आप देखेंगे कि जब भी इंडिया हारती है, चाहे किसी से हारे, तो वहाँ के जो लोग हैं वो आप देखेंगे घरों को आग लगाते थे। हमें याद है जब हम खेलते थे तो उनके साथ इतनी मुसीबतें हुई हुई हैं, ये प्लेयरों के साथ स्वर्गवास कर ये वो टाइप के थे, मगर बैड लूजर है। और उनके अवाम जो है ना उनको शऊर लाना पड़ेगा। क्रिकेट एक गेम है, इसमें हार जीत होती है। आप अच्छा नहीं खेले आप डिजर्व करते हैं हारने का ना, मैं अच्छा खेला मैं डिजर्व करता हूँ जीतने का। तो ये तो कंपटीशन होता है, आप अपना पार्ट सही करें, बने के बाद आप दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं, मैच नहीं खेलते, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आईसीसी को कहता हूँ, अगर कोई भी इस किस्म की चीज़ें कहता है, आईसीसी काहे के लिए, उनको चाहिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले और डिबाट करें, ख़त्म करें जो भी चीज़ है ऐसी। ये नहीं होना चाहिए कि आप इंडिया है तो सो वॉट। तो एक रूल एंड रेगुलेशन आईसीसी के पास होना चाहिए। अगर कोई भी कंट्री इस तरीके से बिहेव करती है नहीं करती तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और जो एक्शन ले सकते हैं ज़रूर लें। ऐसी टीमों को बात करें, खुद ब खुद लाइन पे आ जाएंगे। इसके बाद जावेद मियांदाद की एक और ये टॉक सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया को पाकिस्तान खेलने के लिए आना चाहिए, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जिंदगी और मौत तो सर क्या बात करते हैं आप, अल्लाह के हाथ में, बिल्कुल आप जानते हैं जी, जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है, क्यों नहीं आ रहे। देखिए ना, सर पे कफन बांध के आ जाएं, मैं तो कहती हूँ सर पे कफन बांध के आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर तो यही है, सर पे कफन बांध के हम निकलते हैं जब हमने कोई ऐसी क्रूशल टाइमिंग में निकलना होता है। जैसे ही मोदी का नाम आया तो जो एंकर साहब हैं नादिर अली, उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो ज़रा बोलें, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कोई ऐसी बात होगी तो फ़ौरन आसमान पे जाएगी। अब वो जावेद मियांदाद साहब को पता चल गया कि ये जो है ना, यहाँ पर मैं फंस सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने तारीफ़ कर दी तो यहाँ से तो एक तूफ़ान उठेगा कि देखो जावेद मियांदाद मतलब नेशनल क्रिकेटर, एक लेजेंड, उसने जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात कर दी। तो फिर उन्होंने वो थोड़े से हिचकिचाए और उन्होंने कहा कि देखिए अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है वो, उन्होंने कहा मोदी अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, देखिए वो अपने मुल्क के लिए क्या कर रहा है। और फिर उन्होंने आगे चल के ये भी कहा है कि देखिए इंडिया जो है वो ऊपर जा रहा है। ये तो मानना पड़ेगा ना आपको कि दोनों कंट्रीज जो है कोई कंपैरिजन नहीं है, उन्होंने ये बात की है कि वो तो अब ऊपर जा चुके हैं। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने ये बात की है कि वहाँ के लोग, जिसमें उन्होंने टाटा बिरला कुछ इस तरह की जो कंपनीज हैं उस पर बात की, कि वहाँ के लोग वहाँ पे मदद करते हैं मुल्क की, उसको संभालते हैं, उन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने कहा कि जो उनकी तरक्की में और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वहीं पर एक ये है कि वहाँ के जो दौलतमंद लोग हैं जिनके पास दौलत है, वो देखें किस तरीके से संभालते हैं, वो कैसे मदद करते हैं इसके अंदर। और फिर उन्होंने यहाँ की बात जब कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे अब देखिए यही तो मसला है सारा, यहाँ पे जिसके पास दौलत आती है वो कहता है बस, बल्कि यहाँ पे तो कहते हैं कहाँ से दौलत ली जाए। देखें, एक इंसान होता है बगैरत, एक होता है महाबगैरत, एक होता है एक्स्ट्रा प्रो मैक्स लेवल किस्म का बगैरत। वो इंसान है जुवेद मियांदाद। यार कभी कुछ स्टेटमेंट दे देता है, कभी कुछ स्टेटमेंट दे देता है, और इसके स्टेटमेंट मांगता कौन है? मुझे वो बंदा ला के दो। वो बंदा है, अब इसने जो लेटेस्ट अपना इंटरव्यू दिया वो दिया नादिर अली के शो में,
जिधर इसने बैठ के फजूल किस्म की बकवास की है इंडिया को लेके, इंडिया के पीएम मोदी को लेके, एशिया कप को लेके फजूल बकवास की है इसने, और हर इसकी बकवास में इंडिया मस्त आता है। देखिए बात पता क्या आ जाती है, पाकिस्तान में ये बात तो तयशुदा है ना कि जिन लोगों को फेम नहीं मिल रहा होता वो इंडिया के ऊपर कोई गंदा किस्म का स्टेटमेंट देते हैं, फिर वो न्यूज में आ जाते हैं, फिर उनके इंटरव्यूज होते हैं और उन इंटरव्यूज से उनको पैसे मिलते हैं, उनके घर का खर्चा चलता है। आप एग्जाम्पल ले ले, रमीज राजा की ले लें, आप इस जुवेद मियांदाद की ले लें, और जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जिनको कोई नहीं पूछता फिर वो स्टेटमेंटें देने शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं हम जुवेद मियांदाद की। अब जुवेद मियांदाद नादिर अली के शो में बैठा हुआ था, इससे पूछा गया इंडिया क्यों नहीं पाकिस्तान एशिया कप खेलने आ रहा, इसने आगे से अच्छा तेरे से जो बात पूछी गई है कंजर के बच्चे वो बात बताओ, आगे से बकवास किए जा रहा है बैठ के। जब तक पीएम मोदी जो है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रहेगा तब तक तो कतन तौर पे इंडिया नहीं आ सकती, क्योंकि वो तो चाहता ही नहीं है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान आए। इस लगी फजूल बातें कर रहा है बैठ के, जबकि इसको किसी बात का ऑथेंटिक तरीके से पता ही नहीं है कि कौन सी बात किस बात से रिलेट कर रही है। हर बात को अपने तरीके से रिलेट किया जा रहा है, मतलब कह रहा है जी इंडिया तब तक पाकिस्तान बिल्कुल नहीं आएगा, ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा इजीली जब तक जो पीएम मोदी रहेगा, मतलब वो जुल्म करता है, वो ये करता है वो करता है। फजूल बातें इसने नादर अली के शो में बैठ के किया, और इसने नादर अली के शो में बैठ के एक और बात भी किया जिसमें इसने बोला है कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत बड़ा मुल्क है, हमें इंडिया की जरूरत नहीं है, इंडिया पाकिस्तान से बहुत बड़ा मुल्क है। और नहीं सॉरी, इसने बात किया पाकिस्तान की, मैं लाइन थोड़े आगे पीछे कर रही हूँ। इसने बोला कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत बड़ा मुल्क है, हमें इंडिया की जरूरत नहीं है।